आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आइए शुरू करने से पहले देखते हैं बिफोर यू डिड डिस्कस इन क्लास डू यू लाइक होमवर्क। क्या आप होमवर्क करना पसंद करते हैं? होमवर्क टीचर के ज़रिए दिए गए असाइनमेंट को होमवर्क बोलते हैं जो घर पर किए जाते हैं। डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प। क्या आप इसको खुद करते हैं या आप किसी की मदद लेते हैं? यानी आप घर पर जाकर अपने फादर मदर सिस्टर ब्रदर से की हेल्प से होमवर्क पूरा करते हैं या आप खुद ही करते हैं। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव। किस तरह का होमवर्क आप आम तौर पर करते हैं। आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सैड। एक लड़का होता है जिसका नाम पैट्रिक है। वो क्या कहता है कि उसने होमवर्क कभी किया ही नहीं। उसे लगता था कि होमवर्क करना यार बहुत बोरिंग काम है, ये कौन करेगा। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो हॉकी खेलता है और बास्केटबॉल खेलता है एंड निंटेंडो क्या है ये, इट इज़ अ काइंड ऑफ वीडियो गेम। ये एक तरह का वीडियो गेम है, वो खेला करता है। His teachers told him, उसके टीचर्स उससे कहते हैं पैट्रिक डू यू डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, तुम एक चीज़ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू सम टाइम ही फील लाइक एन इग्नोरमस बोलते हैं वो आदमी जिसे पढ़ने में मज़ा ना होता हो, जिसे कुछ भी पता ना हो, तो वो कभी कभी इग्नोरमस की तरह महसूस करता था। बट वॉट कुड ही डू। लेकिन वो क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क। उसे होमवर्क से नफरत थी, उसे होमवर्क करना पसंद ही नहीं था, तो वो क्या कर सकता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटे से गुड़िया के साथ खेल रही है, तो उसने उसको छीन लिया। To his surprise, it wasn't a doll. वो बहुत सरप्राइज में हैरत में पड़ गया कि ये तो डॉल था ही नहीं एट ऑल। ये डॉल नहीं था बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, बल्कि एक छोटे से साइज का एक आदमी था। टाइनीस्ट सुपरलेटिव है ये टाइनी का, बहुत छोटे साइज का एक आदमी था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a witch's. उसने देखा कि वो जो टाइनीस्ट पर्सन है उसने क्या कर रखा है, एक ऊन की शर्ट पहन रखी है पुराने ज़माने की, और ब्रीचेस पहन रखा है, पतलून एक पहन रखी है, पैंट पहन रखा है, और क्या है एक लंबी सी हाई टॉल हैट लगाए रखा है। और वो किस तरीके से लगता है, विच की तरह। जिस तरीके से विच इस तरह के कपड़े वगैरह पहने रहती हैं उस तरीके से वो लग रहा है। ही हील्ड, वो चिल्लाता है सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मुझे बचा लो, मुझे इस बिल्ली को वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूँगा। वो आदमी कहता है मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा, आपकी मनोकामना पूरी कर दूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपसे इसका वादा करता हूँ, बस मुझे उससे बचा लो, बिल्ली से बचा लो। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि वो कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। यहाँ तो उसके सारे आंसर्स का सारे प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया था, उसकी सब चीज़ें हल होने वाली थी। सो ही सैड, तो उसने कहा ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो जो आखिर तक, बिल्कुल टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर के आखिर तक मेरा सारा होमवर्क कर दो। दैट्स 35 डेज। और वो कितने हैं, 35 डेज हैं। इफ़ यू डू a good enough job, I couldn't even get A's. अगर तुम अच्छे से इसको कर दोगे, इस काम को अच्छे से कर दोगे, तो मैं हो सकता है कि एग्ज़ाम में A's पा जाऊँ, सारे सब्जेक्ट में मेरा A ग्रेड आ जाए, इसलिए तुम ये काम कर दो। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. रिंकल बोलते हैं किसको, झुर्री को। जैसे हम
नाक या मुंह जब सिकोड़ते हैं तो हमारे चेहरों पर लाइन पड़ जाती है, इस तरीके उसी को बोलते हैं रिंकल। उस आदमी के फेस पर रिंकल पड़ा हुआ था। और डिशक्लॉथ बोलते हैं, डिशक्लॉथ वो कपड़ा जिससे डिशेस बर्तन वगैरह धुले जाते हैं और उसको हैम्पर में झोपड़ी टोकरी वगैरह में फेंक रख दिया जाता है, इस तरीके से। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिम्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। उसने क्या किया, गुस्से में उस आदमी ने अपने लेग को किक मारा और अपनी मुट्ठी को बंद किया। और क्या किया, मुट्ठी बंद किया और उसने मुंह बनाया, मुंह सिकोड़ा। और स्कॉल्ड का मतलब होता है तेवर चढ़ा देना, नाक भाव जिसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं चढ़ा देना। और वो अपनी होंठ को चबा रहा था, होंठ भी चबा रहा था, मुंह बना रहा था, मुट्ठी बांध रहा था, पैर किक मार रहा था गुस्से में। ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। कह रहा कि मैं फंस तो गया हूँ, मैं फंस गया हूँ, अपने आप को कोस रहा है, लेकिन मैं ये काम करूँगा। बट आई विल डू इट, मैं इस काम को करूँगा। इसलिए कि मरता क्या ना करता, अगर ये काम नहीं करेगा तो पैट्रिक उसे बचाएगा नहीं, और पैट्रिक नहीं बचाएगा तो मर जाए, वो बिल्ली उसे खा जाएगी। इसलिए सोच रहा है कि यार जो जैसे भी जान बच रही, पहले जान बचा लो, जो काम करना पड़ेगा वो देखा जाएगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। देखिए यहाँ एल्फ जो बहुत छोटे साइज का आदमी होता है, बौना, जिसको हम लोग बौना बोलते हैं, तो उसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, एल्फ। अब यहाँ से एल्फ राइटर ने यहाँ से एल्फ कहना शुरू किया, एल्फ लिखा उसको। एल्फ ने अपनी बात को, जो उसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी मनोकामना पूरी करूँगा अगर आप मुझे बचा लेंगे, तो उसने क्या किया, होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन वहाँ एक ग्लिच मीन्स प्रॉब्लम, ग्लिच मीन्स प्रॉब्लम, वहाँ एक प्रॉब्लम थी। क्या, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। लेकिन उसे हर वक्त तो पता नहीं होता था कि उसे कौन सा होमवर्क मिला है, क्या करना है, कुछ भी पता नहीं होता था, इसलिए उसे हेल्प की ज़रूरत होती थी। हेल्प मी ही से, वो कहता था मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और उसको, पैट्रिक को उसकी हर तरीके से मदद करनी पड़ती थी, जो काम भी वो करता था। यानी जिस सब्जेक्ट्स का भी वो होमवर्क पूरा करता था, उसमें पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्विज्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। वो स्क्विज का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, वो चिल्लाता था। बौना आदमी एल्फ जो था वो चिल्लाता था, मुझे ये वर्ड नहीं पता, आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को नहीं जानता था, नहीं जानता। जब भी वो पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ता तो चिल्लाता यही कहकर, गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए डिक्शनरी लाओ। फिर कहता नहीं नहीं नहीं, नो नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। उसने कब कहा नहीं नहीं, डिक्शनरी की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम एक काम करो कि तुम इस वर्ड को, जो ये वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड का एक एक लेटर करके अलग अलग पढ़ो। एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, इसके हर लेटर को पढ़ो। When it came to maths, जब मैथ्स का नंबर आता, जब मैथ के होमवर्क करने की बारी आती, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक की किस्मत ही खराब थी। आउट ऑफ लक, किस्मत खराब थी। क्या था, व्हाट आर टाइम टेबल्स, ये टाइम टेबल्स वगैरह क्या होते हैं। द एल्फ श्रीक्ड, श्रीक्ड का मतलब होता है जोर से चिल्लाना, वो चिल्लाता नहीं है, टाइम टेबल वगैरह क्या होता है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, देखिए ये प्लूरल है उस एल्फ का, कि हम एल्फ को कभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, हम कभी ये सब करते ही नहीं, टाइम टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, जोड़ घटाना, तक़सीम, दशमलव, आशार्य वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। Here sit down beside me, क्या कहता, यहाँ आओ। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, जो एडिशन मीन्स जोड़, सब्सट्रैक्शन घटाना,
डिवीजन तकसीम, एंड फ्रैक्शन आशारिया जिसको दशमलव बोलते हैं। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे पास बैठो, मेरे बगल में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, आपको मुझे गाइड करना पड़ेगा, ज़रूर गाइड करना चाहिए ताकि मैं आपके होमवर्क को आसानी के साथ कर सकूँ। एल्फ पैट्रिक को अपने पास बैठा लेता था। एलिप्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री। वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे एल्फ, क्योंकि हिस्ट्री कहते हैं इतिहास को और मिस्ट्री कहते हैं पहेली को। तो हिस्ट्री उसके लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गई थी, पहेली बनकर रह गई थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गोट लाउडर, वो और तेज चिल्लाता था, ये बौना आदमी और तेज चिल्लाता था। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत ज़्यादा किताबें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी मदद कर सकते हो उन किताबों को पढ़कर। किताबें मंगाता था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत यह है कि एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। नैग बोलते हैं परेशान करने वाला, वो हर वक्त परेशान करता था। वो आदमी जो किसी को हर वक्त परेशान करे, मुसीबत ही खड़ी कर रखे, उसे बोलते हैं नैग। तो हर वक्त वो नैग ही रहता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉट इट अ ड्रैग। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. वो अब पैट्रिक बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, इतनी मेहनत करनी पड़ती थी उसको कि उसने अभी तक इतनी मेहनत की ही नहीं थी, इसलिए कि एल्फ जो था उससे इतना काम करवाता था। ये किताबें लाओ, वो किताबें लाओ, इसको पढ़ो, इसको अलग अलग करके पढ़ो, डिक्शनरी लाओ, तो ये सब काम करवाता था। अब इसकी वजह से पैट्रिक को पूरी रात जाग कर गुजारनी पड़ती थी। और हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, लेकिन कभी भी उसने थका मादा हुआ महसूस नहीं किया। वो स्कूल कैसे जाता था? पफ आइज, पफ का मतलब उसकी आंखें फूल जाती थी, जब नहीं सोने की वजह से उसकी आंखें फूल जाती थी। और ब्लर बोलते हैं धुंधला, तो उसकी आंखें, जिस तरीके से आदमी अगर ना सोए तो सुबह जब उठता है तो सुबह उसे ब्लर हर चीज़ दिखती है, धुंधली दिखती है। तो इस तरीके से उसकी आंखें भी, पैट्रिक की भी आंखें होती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। आखिरी दिन क्या हुआ? बिलाखिर द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, स्कूल का आखिरी दिन आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और अब एल्फ जो था बौना, वो जाने के लिए आज़ाद हो चुका था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। और जहाँ तक होमवर्क की बात थी तो होमवर्क तो अब था ही नहीं, लिहाजा वो चुपके से और धीरे से, स्लेली मतलब चुपके से, धीरे से बैक डोर से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को तो उसके हर सब्जेक्ट में A ग्रेड मिले, एक सब में वो शानदार नंबर से, ग्रेड से पास हुआ। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट थे वो तो ताज्जुब में पड़ गए, बहुत हैरत में पड़ गए, अरे ये कैसे हो गया। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर्स मुस्कुरा रहे थे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और ख़ूब तारीफ़ें कर रहे थे उसकी। एंड हिज पेरेंट्स, और जहाँ तक उनके पेरेंट्स की बात है, दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो तो बहुत परेशान थे, बहुत ताज्जुब में थे कि ये सब कैसे हो गया पैट्रिक के साथ। ये तो कभी पढ़ता ही नहीं था, ये तो कहता था कि मुझे आई हेट होमवर्क, मुझे होमवर्क से नफरत है, कुछ करता नहीं था, तो कैसे इसके 1 मार्क्स आ गए। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और अब वो क्या हो गया था? मॉडल किड बन चुका था, एक नमूना बन गया था दूसरे बच्चों के लिए। क्लीन हिज रूम, हिज कोरस वॉज cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। अब वो क्या करता था? रूम को साफ़ करता था, घर के सारे काम करता था, और हमेशा खुश रहता था, कभी भी बदअखलाक नहीं होता था, बेढंगा बेसलीके के साथ वो नहीं रहता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और अब उसका एटीट्यूड
बदल चुका था, न्यू एटीट्यूड में वो आ गया था। एटीट्यूड क्या बोलते हैं? किसी भी चीज़ के बारे में जो हमारी फीलिंग होती है उसको बोलते हैं एटीट्यूड। किसी चीज़ के बारे में आदमी क्या सोचता है, कैसे सोचता है। यू सी इन द एंड, आप देखेंगे आखिर में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क्स। पैट्रिक अब भी सोच रहा था कि वो ये सब जो हुआ है और उसका होमवर्क उस छोटे आदमी ने किया, उस एल्फ ने किया, उस टाइनी मैन ने किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन राइटर कह रहे हैं कि मैं आपके साथ एक सीक्रेट, एक राज शेयर कर रहा हूँ। और वो राज क्या है? जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये राज आप और मेरे दरमियान सिर्फ रहना रहेगा। और वो क्या है? इट वॉजंट द एल्फ। ये सब जो हुआ, ये करिश्मा, ये कारनामा जो हुआ, ये एल्फ की इसमें कारीगरी नहीं थी। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। खुद पैट्रिक ने ये सब किया था। क्यों? इसलिए कि वो एल्फ ही तो कहता था, पढ़ो, ये लाओ, वो लाओ, ये किताबें लाओ, डिक्शनरी लाओ। तो उसके साथ साथ पैट्रिक को भी मेहनत करनी पड़ती थी। तो पैट्रिक ने तो खुद ये सब किया था। ओके, स्टोरी कंप्लीट हो गई। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो और समझ में आ गई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।